कक्षा 12 के सभी छात्र ध्यान दें। यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपके यहाँ 2 नंबर के क्वेश्चन दूसरे और तीसरे आते हैं जिसमें 4-4 खंड करने रहते हैं। इसी तरह से चौथा क्वेश्चन में भी 4 खंड होते हैं जो कि 3 अंक में होते हैं, वो आपको हल करने होते हैं। आज हम आपको ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2 या 3 अंक में पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड की परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं। ये इन प्रश्नों के आने की इस वर्ष प्रबल संभावना है। इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक आप ला सकते हैं। उसी कड़ी में आज पहला प्रश्न जो आपको बताने जा रहे हैं वो प्रश्न है, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व होता है? प्रोटीन क्या है और मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या महत्व है, ये प्रश्न आज आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोटीन उच्च अणुभार वाला नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। यह वास्तव में अमीनो अम्ल का बहुलक है। अमीनो अम्ल के अणु जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बंध द्वारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन के अनेकों कार्य हैं हमारे शरीर में। ऊतकों का निर्माण, पेशियों का निर्माण, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का निर्माण, इन सब में इसका योगदान होता है। ये प्रचुर मात्रा में मक्खन, दूध, पनीर, अंडे, सोयाबीन, दालें इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है और इसका क्या महत्व है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में कई बार आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोटीन क्या है? मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 2013, 19 और 20 में पूछा गया यही प्रश्न है। इसका आंसर इस प्रकार होगा, जैसा कि अभी आपको हम बताए, प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, यानी अमीनो अम्ल के असंख्य अणु मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जंतुओं एवं वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जंतुओं में जैसे दूध, पनीर, अंडा, और वनस्पतियों में जैसे दालें, मटर, मूंगफली, सोयाबीन इसके प्रमुख स्रोत हैं। इन चीजों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन के कार्य में जैसा कि पहला इसका कार्य है पेशियों का निर्माण। ये पेशियों के निर्माण में सहायक होती हैं। दूसरा, एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण। ये प्रोटीन्स एंजाइम और हार्मोन्स का संश्लेषण भी हमारे शरीर में करती हैं। तीसरा इसका जो कार्य है वो रक्त और शरीर के अन्य द्रवों, रक्त अतिरिक्त जो भी द्रव अपने शरीर में है उनके पीएच पर नियंत्रण रखती हैं। यानी ये प्रोटीन रक्त और अन्य द्रवों के पीएच पर नियंत्रण रखती हैं। इसका अन्य कार्य है शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों में सुधार, यानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में भी ये सहायक है। शारीरिक वृद्धि में मुख्य रूप से ये सहायक होती हैं। अगला इसका कार्य है एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा। ये एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा भी करती हैं। और अगला इसका कार्य है आनुवांशिक लक्षणों के विकास और गति का नियंत्रण, यानी आनुवांशिक लक्षणों के विकास और गति के नियंत्रण पर भी इसका महत्व है। इस तरह से अगर आपकी परीक्षा में आता है प्रोटीन क्या है, मनुष्य के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, तो इस तरह से आप लिख करके अगर दिखा देंगे तो आपको 2 या 3 अंक जितने में पूछा गया होगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक हैं। ये अमीनो अम्ल के बहुलक हैं। ये जंतुओं और वनस्पतियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दूध, पनीर, अंडा, दालें, मटर, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। और इसके प्रोटीन के कार्य क्या क्या हैं? पेशियों का निर्माण, एंजाइम और हार्मोन्स का निर्माण या संश्लेषण, रक्त और शरीर के अन्य द्रवों के पीएच पर नियंत्रण, शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार, एंटीबॉडीज के रूप में शरीर की सुरक्षा और आनुवांशिक लक्षणों के विकास और गति पर नियंत्रण, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। इसी कड़ी में प्रोटीन से ही संबंधित आपके परीक्षा में कई बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया कि ज्यूटर आयन क्या होते हैं। ज्यूटर आयन क्या है, इसको समझाइए। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में और एनसीईआरटी में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अल्फा इमिनो अम्ल में
एक कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH और एक एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 समूह उपस्थित होता है। ये उदासीन विलयन में आयनित रूप में रहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COOH अपना एक प्रोटॉन मुक्त करके, यानी अपना एक प्रोटॉन H+ NH2 समूह को दे देता है और ये सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड COO- में परिवर्तित हो जाता है, यानी COO- में परिवर्तित हो जाएगा और एक प्रोटॉन ग्रहण करके NH2 समूह NH3+ बना लेता है। इस प्रकार बने यौगिक को या इस प्रकार बने आयनों के समूह को ही ज्यूटर आयन कहा जाता है। ज्यूटर आयन प्रोटीन का जो एकलक आपका अल्फा अमीनो अम्ल है, अल्फा अमीनो अम्ल से ही ये ज्यूटर आयन बनाया जाता है। जैसा कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है, उदाहरण देकर ज्यूटर आयन को समझाइए। यूपी बोर्ड के 2014, 2016 और 18 में पूछा गया प्रश्न है। जैसा कि अभी हमने आपसे बताया कि अल्फा अमीनो अम्ल, ये अल्फा अमीनो अम्ल है R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COOH। इसमें COOH और सिंगल बॉन्ड NH2 दोनों ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल है, एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड है। अल्फा एमिनो एसिड जो प्रोटीन का एकलक है, प्रोटीन इसी के बहुलीकरण से बनता है। इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक H NH2 के पास ट्रांसफर हो जाता है और ये बन जाता है RCH COO-। इसका एक हाइड्रोजन मुक्त हो गया और COO- आयन बना लिया। ये H+ NH2 के साथ जुड़कर NH3+ बना दिया और इस तरह से ये जो आयन प्राप्त हुआ यही ज्यूटर आयन है। अगर ज्यूटर आयन आप परीक्षा में आता है, इस तरह से ज्यूटर आयन को आप समझा सकते हैं। अगले प्रश्न के रूप में जो आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है वो है फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है और इसका क्या महत्व है। ये यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार आया है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक मनुष्य के लिए एक निश्चित DNA पैटर्न होता है जो अन्य व्यक्तियों के DNA पैटर्न से भिन्न होता है। यह किसी व्यक्ति की पहचान के लिए DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बाढ़, प्रकोप या दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। किसी अपराधी को दोष सिद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है और किसी पितृत्व लक्षण को सिद्ध करने के लिए और मान्यता दिलाने के लिए भी DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको परीक्षा में कई बार आया है। जैसे पूछा गया, देखिए DNA फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसका अनुप्रयोग बताइए। यूपी बोर्ड 2014 में पूछा गया प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित DNA पैटर्न होता है जो किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के DNA अणुओं में क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है। व्यक्ति की पहचान के लिए अंगुली छापन, जिसको फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं, अंगुली छापन या फिंगर प्रिंटिंग काम में लेते हैं। अतः किसी व्यक्ति के DNA पैटर्न के संबंध में सूचना उसका DNA फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है और यह तकनीक ही DNA फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। तो ये DNA फिंगर प्रिंटिंग है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित DNA पैटर्न होता है जो किसी अन्य व्यक्तियों से भिन्न होता है। प्रत्येक व्यक्ति के DNA अणुओं के क्षारकों का क्रम अद्वितीय होता है। व्यक्ति की पहचान के लिए ही फिंगरप्रिंट काम लेते हैं। अतः किसी व्यक्ति के DNA पैटर्न के संबंध में सूचना उसका DNA फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। यह तकनीक ही DNA फिंगर प्रिंटिंग कहलाती है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है? जैसे पहला अनुप्रयोग है भूकंप, बाढ़, दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति की पहचान करने में। जो दुर्घटना में, भूकंप या बाढ़ में व्यक्ति खत्म हो जाते हैं तो उनकी पहचान करने के लिए इस DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है अपराधी का दोष सिद्ध करने में। अपराधी का दोष सिद्ध करने में भी DNA फिंगर प्रिंटिंग इसका उपयोग होता है। और तीसरा जो है बच्चों का पितृत्व निर्धारित करने में, उसे मान्यता दिलाने में भी DNA फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में इसकी आने की संभावना है। इस क्वेश्चन को तैयार करना अच्छा रहेगा। इसी क्रम में DNA और RNA में अंतर कई साल आपकी परीक्षा में आया है। DNA माने डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड और RNA माने होता है रिबोन्यूक्लिक एसिड। इन दोनों में क्या अंतर है, ये कई बार आपकी परीक्षा में आया है कि DNA और RNA में कोई 4 अंतर लिखिए।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखो, यूपी बोर्ड परीक्षा 2013, 14 और 18 में पूछा गया है। तो डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट आप जान लीजिए। पहला अंतर यही है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है डीएनए में, और जबकि आरएनए में इसमें राइबोस शर्करा होता है। पहला अंतर यही है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, उसमें राइबोस शर्करा होता है। दूसरा अंतर है डीएनए में इसकी संरचना द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, इसकी संरचना द्विकुंडलित अल्फा हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए में इसकी संरचना एक कुंडलित संरचना होती है। ये भी अंतर है। तीसरा अंतर आप बता सकते हैं, यह केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमोसोम में पाया जाता है, यानी डीएनए केंद्रक के क्रोमोसोम में पाया जाता है, जबकि आरएनए यह मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। चौथा अंतर आप बता सकते हैं, यह अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, यानी अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वाहक का कार्य करता है, जबकि आरएनए यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। यानी डीएनए अनुवांशिक लक्षणों का वाहक है, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसी तरह से अन्य अंतर भी आप जान सकते हैं, इसमें साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में पाया जाता है। डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में होता है, जबकि आरएनए में इसमें साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन क्षारकों के रूप में पाया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है डीएनए और आरएनए में। अगर आपको परीक्षा में आता है डीएनए और आरएनए में अंतर लिखो, तो ये अंतर लिख करके आप बता सकते हैं। इसको लिखने से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। इसी कड़ी में जैव मॉलिक्यूल चैप्टर से जो 2 या 3 नंबर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हुए हैं, वो है प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या समझते हो। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? जब हम प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन, जिसको हम प्राकृतिक प्रोटीन कहते हैं, उसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन आबंध में अस्त व्यस्तता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण 2 डिग्री और 3 डिग्री संरचना जो प्रोटीन की है वो निष्क्रिय हो जाती है, जबकि 1 डिग्री संरचना अप्रभावित रहती है। यही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण का सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि उबलते हुए जब अंडे को उबाला जाता है तो उसका सफ़ेद रंग, उसके अस्कंदन का होना, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। इसी प्रकार जब